जॉइंट फैमिली में रहने वाली हर माँ से मेरा ये सवाल है कि क्या आप भी बहुत सारी माँओं की तरह ये समझती हैं कि जॉइंट फैमिली में आपका बच्चा बहुत सारे लोगों और कज़न्स में सेफ़ है और आपको परेशान होने या फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप समझती हैं कि हाँ, तो मैं आपकी इस हाँ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि आपकी यही गलतफ़हमी बच्चे को किसी भी किस्म के नुकसान में डाल सकती है। आज हम इंतहाई सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हमारे दिलों में ख़दशात तो हैं, मगर हम ज़बान पर नहीं लाते। मगर मेरी आज की वीडियो के बाद आप एक ज़िम्मेदार माँ के तौर पर पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर जॉइंट फैमिली में रहकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम किसी दूसरे पे गिला या तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि खालिस्तान एक माँ के नुक्ते नज़र से बात करेंगे कि छुट्टियों के इन दिनों में बच्चा घर के अंदर किन हालात और ख़तरात से गुजरता है। इस माहौल में हमें बतौर अलर्ट माँ अपने बच्चों को हर किस्म के बिगाड़ से कैसे महफूज रखना है। दिस इज़ फोर्थ वीडियो ऑफ माई समर वेकेशन सीरीज़। इस सीरीज़ की हर वीडियो में आपको यकीनन कुछ ना कुछ अपने बच्चों के हवाले से नया सीखने को मिलेगा। आप तमाम माओं से रिक्वेस्ट है कि मेरी पहली 3 वीडियो जो मैंने समर वेकेशन सीरीज़ पे बनाई है, मेरे चैनल पे विज़िट करके उनको ज़रूर देखें। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बात आपके बच्चे की हो रही है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आज के टॉपिक का कि छुट्टियाँ होती ही अक्सर घरों में रातों को देर तक जागना और सुबह दोपहर तक सोना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि दोपहर के वक़्त जब माएँ थक कर आराम कर रही होती हैं, तो बच्चे पूरी तरह जाग रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये लंबी और खामोश दोपहरें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वक्त होता है, जब वो अकेलेपन में मोबाइल पर गलत चीज़ें तलाश करते हैं या ऐसी बातें और तजर्बात करते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह हैं, या मोबाइल के अलावा अपनी माँ को सोता देखकर कज़न्स कल्चर में मिलकर बच्चे अलग से खुफिया जगहों पे जाके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो इनके एज के लिहाज से मुनासिब नहीं होती। इस तरह की सिचुएशंस में माओं को चाहिए कि बच्चे की सुबह जल्दी उठने की आदत को ख़राब नहीं होने दें। अपनी और बच्चे की रूटीन को एक साथ जोड़ें। जब दोपहर को आपके आराम का वक्त हो तो बच्चा भी लाजमी आपके साथ आपके कमरे में मौजूद हो, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आम तासुर यही है कि माँ समझती है कि अगर बच्चे को मैं नहीं देख रही तो कोई और नाना नानी दादा दादी या कोई और चचा चची वगैरह देख रहे हैं, और वो लोग समझते हैं कि हम नहीं देख रहे तो कोई ना कोई और देख रहा है। इसी गलतफहमी में बच्चा टोटली अनसुपरवाइज होता है। दूसरा पॉइंट इंतहाई रेलेवेंट है कि रिश्तेदारों के यहाँ बच्चे छुट्टियों में अकेले स्टे करने के लिए जो चले जाते हैं। हमारे आम ट्रेंड है कि जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों ने पहले से ही कह के रखा होता है या पहले से ही डिसाइड किया होता है कि फ़लाँ फ़लाँ के घर उन्होंने हफ़्ता 10 दिन या 1 महीने के स्टे के लिए जाना है, चाहे वो विद इन द सिटी हो चाहे वो आउट ऑफ द सिटी हो। देखिए, लड़कपन और टीन एज 5 से 14 साल की उम्र के बच्चे इतने बड़े ज़रूर हो जाते हैं कि अकेले घूम फिर सकें, लेकिन इतने समझदार नहीं होते कि अच्छे बुरे की तमीज़ या किसी बुरे इरादे को भांप सकें। इस उम्र में बच्चे कज़न्स के साथ रहने की ज़िद करते हैं। माएँ भी बहुत मोहब्बत में कुछ दिन के सुकून के लिए उन्हें रिश्तेदारों के घर अकेले रहने के लिए भेज देती हैं। वहाँ वालिदैन की क्योंकि सुपरविजन ख़त्म हो जाती है, बच्चा हद से ज़्यादा फ्री हो जाता है और अपने घर का माहौल उसे सख्त लगने लगता है। आप एक उसूल बनाएं कि टीन एज से पहले आपने अपने बच्चों को किसी भी रिश्तेदार या कज़न के घर अकेले रहने के लिए हरगिज़ नहीं भेजना। रूल्स बनाकर भेजने की बजाय अकेले भेजने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दें। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बच्चे की हिफाजत की पहली और आखिरी ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है। बच्चा जहाँ भी जाए आपके साथ जाए और आपके साथ ही वापस आए। आज के टॉपिक का तीसरा इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट यह है कि जॉइंट फैमिली में पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि माओं की वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती। 24 घंटे के मिक्सअप में पीयर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। बच्चे अकेले बैठकर मोबाइल पर ख़तरनाक और वल्नरेबल वेबसाइट देख लेते हैं, एक दूसरे से बुरी ज़बान या गालम गलौज सीख लेते हैं, और माएँ समझती हैं बच्चे तो घर के अंदर ही खेल रहे हैं। इसका हल आपने ये करना है कि बच्चे का सबके साथ मिक्सअप होने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर करें। बच्चा 24 घंटे कज़न के साथ अकेला ना रहे, बल्कि इस वक्त सबके साथ बैठे अकेले, जब आप खुद किचन के कामों से फ़ारिग होकर अवेलेबल हों और उन पर नज़र रख सकें। जब आप मसरूफ़ होंगी तो बच्चे को दूसरों पर छोड़ने के बजाय अपने पास रखें। फोर्थ पॉइंट इंतहाई आंखें खोल देने वाला है कि जॉइंट फैमिली में माओं का एक बहुत बड़ा टाइम किचन में गुजरता है, और गर्मियों की छुट्टियों में तो मदर्स और घर की ख़वातीन एक ही किचन में मैक्सिमम टाइम गुजारती हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना होता है, मिक्स गैदरिंग होती है। तो यही वो वक्त होता है जब बच्चा माँ की नज़रों से ओझल हो जाता है। वो किसी और बुज़ुर्गों के पास या लोगों के पास बैठने की बजाय इस टाइम को कैश कराने के लिए किसी कोने में मोबाइल लेकर बैठ जाता है कि सारे मसरूफ़ हैं, किसी की सुपरविजन नहीं है, या चुपके से बाहर निकल जाता है जहाँ वो हर तरह के बुरे रवैयों और ज़ुबान के असर में आ सकता है। तो इसका हल ये है कि जब आप किचन में हों तो बच्चे को अपने साथ ही किसी छोटे महफूज काम में लगा दें, जैसे सब्जियां धुलवा लें, टेबल सेट करवा लें, या किचन के पास ही कोई मेज़ कुर्सी रख कर
جیسے ہوم ورک یا انڈور ٹاسک دے دیں تاکہ بچہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے، یا فادر کے حوالے کر دیں کہ اس پر نظر رکھیں، ہیلی کاپٹر پیرنٹ نہ بنیں، بٹ یہ ہے کہ بچے کو اپنی سپرویژن میں رکھیں۔ مائی ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آف دس ویڈیو کہ جوائنٹ فیملی میں کزن کے نام پر لڑکیوں اور لڑکیوں کو 24 گھنٹے اکٹھے رہنے، بند کمروں میں کھیلنے، ایک ہی بیڈ پر لیٹ کر موبائل دیکھنے یا ہلہ گلا کرنے کی کھلی آزادی ہوتی ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ اپنے ہی تو بچے ہیں، کزنز ہی تو ہیں، لیکن اس بے تکلفی کی وجہ سے بچے بہت جلدی عمر سے پہلے ایسی باتیں یا چیزیں سیکھ جاتے ہیں جو اس عمر میں ان کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بچیاں اس ماحول میں سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں کیونکہ بڑوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی باؤنڈریز اور پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں آپ کو اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں اور بالخصوص بچیوں کو بچپن ہی سے باڈی سیفٹی سکھائیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کے اٹھنے بیٹھنے کھیلنے کا ایک دائرہ طے کریں۔ انہیں واضح بتائیں کہ چاچو تایا یا پھوپھو کے بیٹوں کے ساتھ کتنی دوری رکھنی ہے، کہاں حد ختم ہوتی ہے۔ مکس گیدرنگ میں بند کمروں میں کھیلنے یا اندھیرے کونوں میں بیٹھ کر موبائل دیکھنے کو سخت ناپسند اور ڈسکریج کریں۔ بچیوں کو یہ شعور دیں کہ پیار محبت اپنی جگہ، لیکن ان کا جسم اور ان کی پرائیویسی صرف ان کی اپنی ہے۔ میری مدر سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے بچے کی ذمہ داری دوسروں پر چھوڑ دیں۔ آپ کا بچہ صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ چھٹیوں کا مطلب ماؤں کی ذمہ داری سے چھٹی نہیں، بلکہ اس وقت آپ کو ایک سپر ویمن بن کر زیادہ ویجیلنٹ یعنی الرٹ ہونا پڑے گا۔ آپ کی یہی چند دن کی چوکسی آپ کے بچے اور بچیوں کو زندگی بھر کے کسی بڑے بگاڑ یا صدمے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آپ کے اپنے بچوں کی سمر روٹین سیٹ کرنے میں مدد دے گی۔ سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔